आज की भजन संध्या में योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का आप सभी को नमस्कार। और हमारे साथ आज वरिष्ठ योग गुरु श्री R.K. सिन्हा जी हैं, योग गुरु श्री बाबूराम जी कठेरिया हैं और दिनेश बघेल जी हैं। आप आज की भजन संध्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन सुनने जा रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपना खुद का मूल्य, कीमत, पर्सनालिटी, कुछ भी कहिए, उसको कैसे डेवलप करें। एक बड़ा रोचक और अच्छा विषय है। तो इस विषय पर मैं अनुरोध करूँगा हमारे श्री R.K. सिन्हा जी से कि कुछ शब्द बोलें। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रियजनों, हमेशा की भांति आज मैं पुनः आप सब के सम्मुख उपस्थित हूँ और जैसा संक्षिप्त में वर्मा साहब बताए भी, अपनी कीमत कैसे बढ़ाई जाए। तो मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है क्योंकि आपके समक्ष एक पूरी खुली हुई किताब है, पूरा भविष्य सामने पड़ी हुई है, जिस पर आपको आज ही कुछ न कुछ संदेश लिखते हैं। और हम जो हैं बुजुर्ग भी अपने को ये ना समझें कि हम किनारे वाले जीव हो गए, हमारी अब क्या जरूरत है। जी नहीं, आपकी भी पूरी पूरी जरूरत है। इन बच्चों को आखिर कौन समझाएगा, कौन अपने एक्सपीरियंस से कुछ बांटेगा। आप जो कुछ भी देंगे अपने ज्ञान को अर्जन करके, अपने एक्सपोजर से, अपने एक्सपीरियंस से, वो सारी चीज इनके कल की सुंदर बनाने के काम आएगा। जो हम अपने किए थे, कुछ उम्र बिताने के बाद हमारा एक्सपोजर हुआ था, उसको अनुभव किए थे, अगर मैं अपने अनुभव को आज बांट दूं इन बच्चों के सामने, तो ये बच्चे अपना समय बचा लेंगे और उनके अनुसार अपना जीवन सुधार लेंगे। इनके समक्ष एक समुद्र है। आइए आज समुद्र के अंदर थोड़ा तैरना सीखें, थोड़ा आगे बढ़ना सीखें, कुछ पार लगना सीखें। ये निश्चित है कि 100 का अगर झुंड चलता है तो 5 ही आगे पार होते हैं। फिर भी निराश नहीं होना है। जो सफल हो गए वो सफल हो गए, और जो असफल होते हैं वो कुछ नहीं, उनका एक्सपोजर बढ़ जाता है, उनका ज्ञान बढ़ जाता है। अगली बार वो निश्चित रूप से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसमें लग जाते हैं और आगे बढ़ निकलते हैं। इसलिए जो भी हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, उन साथियों के साथ साथ आप सभी नौजवान पूरी तन्मयता के साथ इस चर्चा में भाग लें। और ये चर्चा आपके लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ही उपयोगी है। आगे बढ़ने का यही सूत्र है कि अपने सीनियर्स का मार्गदर्शन लें और उस मार्गदर्शन पर अपना राह प्रशस्त करते हुए आगे चलें। मेरे बच्चों, मेरे बंधु, मैं R.K. सिन्हा, एक्स जनरल मैनेजर कोल इंडिया, अपनी नौकरी पश्चात मैंने यही बीड़ा उठाया है कि जो कुछ भी मुझे समाज से मिला था, जो कुछ भी इन्वायरमेंट से मिला है, उनको मैं वापस करूं, कर्ज मुक्त हूं, तब चलूं। और इसका आह्वान मैं सदा करते रहता हूं कि शतायु होइए। शतायु होकर के मतलब आप जितना दिन अपने घर परिवार का सेवा किए, उतना ही दिन समाज का सेवा कीजिए। समाज के संपूर्ण कर्ज को, प्रकृति के संपूर्ण कर्ज को, ऊपर दी हुई परमात्मा के यहाँ से दी हुई जो दौलत आपने प्राप्त की है, उसको पूरी तरह यहाँ खर्च करके जाएं, तब तो आपका जीवन सफल होगा, तब तो आप बैतरणी पार कर रहे हैं। अन्यथा अगर आप बीच में बन स्थिति को तोड़ रहे हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं तकाजा दे रहे हैं, अपने आप को कहीं न कहीं बूढ़ा समझ रहे हैं, अपनी हड्डियों में जान नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर, मन के अंदर शक्ति नहीं पा रहे हैं, तो इसका निश्चित मतलब है कि आप अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत। आइए, जो कुछ आप लेकर के
इतना ऊपर तक आए हैं, फले हैं, फूले हैं, और इस स्वतंत्र वातावरण में आप पूरा मुस्कान के साथ झूम रहे हैं, वही मुस्कान, वही झूमना आप बांट करके जाइए, पहले मत जाइए। इसलिए मेरा आह्वान है, शतायु भव, विश्वास करो कि मैं शतायु हूं, इसमें कतई शक नहीं। इसलिए हमारे अपने साथियों का ये अनुरोध है, साथियों से, कि आप आज की बात ये कम से कम रोना छोड़ दीजिए। हाथ में दर्द है, बदन में दर्द है, कंधा में दर्द है, अरे जब मशीनरी है तो उसको तेल पानी चाहिए ही, उसमें मेंटेनेंस कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इसमें है क्या? देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने आपको उधार दिया 10,000, मान लीजिए मैं ही आपको उधार देता हूं 10,000, 10,000 आपने लिया और 10,000 लेने के बाद 10 रुपया मात्र खर्च किए, 9,990 को आपने आग लगा दिया। भले आप 10,000 रुपया लौटाने का हमको वादा किए हैं, लेकिन जब मेरे सामने 9,990 में आग लगाइएगा तो मेरा पैसा न होते हुए भी, क्योंकि मैं तो दे चुका हूं, मुझे इतनी जोर से आपसे चिढ़ होगी, इतनी जबरदस्त घृणा होगी कि शायद मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो क्या प्रभु ने जो आपको संपत्ति दे करके भेजा था, याद कीजिए उस प्रभु को जिसने सबको कुछ न कुछ दे करके भेजा था। इतनी बड़ी संपत्ति दिया तो उसमें से क्या 10 रुपये ही आप खर्च करने के लिए आए? एक बार फिर से सोचिए कि हम प्रभु के यहां से लेकर के चले थे जितनी संपत्ति, उसमें से केवल 10% खर्च करके जा रहे हैं, 1% खर्च करके जा रहे हैं। अपनी आत्मा में टटोलिए कि क्या मैंने प्रभु के दी हुई संपत्ति को पूर्णतः एग्जॉस्ट किया इस दुनिया में? क्योंकि प्रभु ने जब इस पृथ्वी को, सृष्टि को बनाया था, तो वो सोच करके बनाया था कि ये जो मैंने बना तो दिया, इसका मेंटेनेंस हमारे द्वारा भेजे गए हमारे जो पुत्र हैं, जो हमारी संतति हैं, वो इसका मेंटेनेंस करेंगे। इसलिए उस मेंटेनेंस का ख्याल करके प्रभु ने सबको कुछ न कुछ संपत्ति दे करके भेजा था। लेकिन हम इतना गलत निकले, गलत व्यवहार में चले गए और अपने आप से प्रलोभन में, अपने आप के ही में, सेल्फ सेंटर में होकर के भावनाओं में इतना डूबे रहे कि मैं उसमें से मात्र कुछ अंश अपने स्वार्थ बस खर्च किया और कहीं उसको बांटा। ये प्रकृति के साथ मैंने धोखा किया, ये परमपिता परमेश्वर के साथ हमने धोखा किया। जितना लेकर के आए हैं, जहां तक हमको ऊंचा उठना है वहां तक ऊंचा उठना है, और वहां से लाइट हाउस की तरह एक प्रकाश चारों तरफ फैलाना है, ताकि मैं जितना उठ गया, आओ तुम भी मेरे से ऊपर उठो। ये प्रकृति को संदेश देना है, ये प्रकृति को बताना है। इससे पहले इस पृथ्वी से हिलना, कतई आप गुनाह कर रहे हैं। इस गुनाह को संभाल लीजिए और इन बच्चों को गोद में उठा लीजिए। ये बच्चे भी आपकी तरफ उठने वाले हैं। इन बच्चों पर थोड़ा नजर डालिए, इनको जहां भी मिले, अपना पराया तो आपने देख लिया, अब कम से कम इनको गले लगा करके आगे बढ़ें, इनको उपदेश दे करके आगे बढ़ें कि हे मेरे बच्चों, तुम भी आओ मेरे साथ। तुम्हारी जैसा मैं आज हूँ, इसी तरह से मेरे भी नाना, काका, चाचा, मामा, पड़ोस के जो थे वो हमको संवारे थे, हमारी गलतियों को सुधारे थे। मैं कहीं कुछ सिगरेट पीने की कोशिश किया था किसी के बहकावे में, तो सिगरेट मेरे हाथों से छूट चुकी थी। कभी दारू का बोतल लिया था तो आप ही को देख करके वो दारू का बोतल गिर गया था। कभी स्कूल से भागा था तो कहीं आपको रोड पर दिखाई दिया था और आपकी आंखों की ज्वाला को देखते ही फिर स्कूल की तरफ वापस भागा था। तो इन चीजों से आप भी वही ड्यूटी कीजिए, जो आपने पाया उसे एक एक करके लौटाइए। कर्जदार होकर के मत जाइए, शान के साथ चलिए। और ये जो शरीर मिला है, ये जो संपत्ति मिली है, इसको अपने आप की भी कीमत बढ़ाइए, अपने आप की कीमत को बढ़ाइए। ये संपत्ति बैंक में रख करके किसी और के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु सबको कुछ न कुछ दे करके भेजता है, सबके पास पूरी संपत्ति दे के भेजता है। आप कौन से प्रभु के ऊपर भी महाप्रभु हो गए जो आप अलग से सोचते हैं कि मैं अपनी संतति के लिए कुछ छोड़ दे। क्योंकि प्रभु ने किसी के साथ कभी कोई गलती नहीं किया है, न्याय ही किया है। तो आप उस न्याय में, उसके न्याय पर शक न करें, उसके न्याय पर कुछ बोले नहीं, और अपना काम अपना करें, और अपना ये जो शरीर मिला है
इसको भी खूब बढ़िया से रखें। अपने मन की हर इच्छा को पूर्ण करें और इच्छा को पूर्ण करके तब इसमें जाएं। और मैं एक चीज देख रहा हूं, मुझे कुछ आप लोगों की तरफ से कमेंट भी आए थे कि सर आपका वीडियो बड़ा हो रहा है, इतना सुनने के लिए एक बार में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। आपकी कमेंट को मद्देनजर रखते हुए, आपके विचारों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि कोई भी चीज, अब जो ज्ञान की चीज बांटनी है, ज्ञान हमेशा चम्मच में मिलता है, दारू बोतल में मिलता है। तो ज्ञान की चीजों को मैं 10 मिनट 12 मिनट से ज्यादा न लूं और आपको इसी 10 मिनट के साथ पार्ट 1 में ये देख करके अपनी कीमत बढ़ाएं। और कैसे बढ़ाएंगे आगे पार्ट 2 में भी चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग पार्ट 3 में भी जाएंगे, पार्ट 4 में जाएंगे, क्योंकि हमारा एम एकदम क्लियर है, एकदम साफ सुथरा एम है, लक्ष्य कि मैं खुद जो बनना था बना और मैं अपने सामने अपने संतति को, अपने बाल बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को भी हमें ऊपर उठाना है और कर्ज मुक्त होकर के ही जाना है। तो मैं आर के सिन्हा पुनः आपसे आह्वान करता हूं कि जिस तरह से आज आपने हमें बताया कमेंट करके कि सर वीडियो लंबा है, इसी प्रकार कमेंट करते जाइए और जो कुछ पर भी सुनना है उसका टॉपिक देते जाइए कि सर हमको इस पर सुनना है। मैं बहुत खुश होऊंगा आपका कमेंट पढ़ करके और आपके कमेंट के अनुसार मैं अवश्य सफल होऊंगा। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि पूर्णतः मुस्कान के साथ, क्योंकि सबसे पहला अगर आपका श्रृंगार है, सबसे पहला अगर आपका ऑर्नामेंट्स है तो वह है अपनी कीमत बढ़ाने के लिए मुस्कान। अगर चेहरे पर मुस्कान है तो आप निश्चित मानिए कि आप आधी लड़ाई लड़ जीत, क्योंकि नाधा तो आधा। जिस दिन बैलों के गले में नाद दिया जाता है खेती के लिए, उस दिन आधी खेती हो जाती है। तो आज की डेट में मैं आह्वान करता हूं, आप चेहरे पर मुस्कान लंबी लाइए और खूब बढ़िया से हंसते हुए आज को अलविदा कहते हैं। जय राम जी की जय हो, जय हो। बहुत सुंदर सिन्हा साहब, आपने हमें सिखाया कि हमें आज और अभी में जीना चाहिए, न आने वाले कल की चिंता करनी चाहिए, न बीते हुए कल को याद करना चाहिए। बहुत सुंदर। और इस मोटिवेशनल स्पीच के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा चैनल अच्छा अवश्य लगता होगा, उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की विराम देते हैं। धन्यवाद।